हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 24 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जो हमें टोटल 25 क्वेश्चन मिले हैं जीके, हिंदी और करंट अफेयर्स के, तो उन सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन 100% ओरिजिनल और रियल रहेंगे। जिन भी दोस्तों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो अजीलामू लोक नृत्य है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। त्वांग की मोनपा जनजाति द्वारा प्रस्तुत सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैलियों में से एक है अजीलामू। ठीक है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की जो दूरी होती है वो 22 गज की होती है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 22 गज दिया गया था, तो 22 गज इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगर मीटर में बात करें तो मीटर में हो जाएगा 20.12 मीटर। ठीक है, ये क्या है, मीटर में रहेगी, और गज में पूछा जाए तो गज में 22 गज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था ये था 1951 से 1956 तक। इस पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1951 से 1956 तक था, जो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनाम गांव का संबंध भारत के किस राज्य से है। देखिए दोस्तों, जो इनाम गांव है ये पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो जो इनाम गांव है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और कल की शिफ्ट में पूछा गया था कि महाराष्ट्र के 2022 में नए सीएम कौन बने हैं, तो वो एकनाथ शिंदे बने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर कवर कीजिएगा, उसके नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे रिपीटेड हो जाए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, समीर कामत से पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों, समीर कामत से पहले डीआरडीओ के जो अध्यक्ष थे वो थे जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो जी सतीश रेड्डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। डॉक्टर समीर कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी की जगह ली है। डीआरडीओ का जो गठन है वो 1958 में किया गया था। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, डीआरडीओ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको फटाफट से इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करना है, तो फटाफट से लाइक ठोकिए इस वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है। देखिए दोस्तों, जो गोपाल प्रसाद दुबे हैं इनका संबंध छऊ नृत्य से है। गोपाल प्रसाद दुबे एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य छऊ में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। छऊ नृत्य झारखंड और ओडिशा में प्रचलित है। गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो छऊ नृत्य इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। देखिए दोस्तों, जो द्वितीय हरित क्रांति थी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1983-84 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई और प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का अधिक विस्तार हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल की क्या है, नियुक्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है।
तो वो है आपके दिल्ली की। यहाँ 1.67 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर में 1.25 करोड़ से ज़्यादा आबादी के साथ वो क्या है, दूसरे नंबर पर है। वहीं जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है उनमें आबादी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीते। तो भारत का जो 35वां राष्ट्रीय खेल है वो केरल में 31 जनवरी 2015 से 14 फरवरी 2015 तक 7 जिलों में आयोजित किया गया था। फाइनल पदक तालिका का नेतृत्व सर्विसेज ने किया था। इसके बाद केरल और हरियाणा का स्थान आया था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग त्योहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो लोसांग फेस्टिवल है ये हर साल कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो ये हर साल भारत के सिक्किम राज्य में आयोजित किया जाता है। तो सिक्किम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। लोसांग त्योहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बती नववर्ष लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों द्वारा ग्रहण किया गया है। यह त्यौहार सिक्किम के फोंडोंग और रूमटेक मठों में आयोजित किया जा रहा है। त्यौहार पर किए गए नृत्य स्वरूप पद्म संभव के जीवन की कहानियों को क्या है, दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में अलग हुआ था। देखिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था 1940 वाला, लाहौर प्रस्ताव एक अनौपचारिक बयान था जिसमें एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग की गई थी। जफरुल्लाह खान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अन्य प्रमुख सदस्यों द्वारा लिखे गए राजनीतिक बयान ने मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ये हुआ था आपके लाहौर अधिवेशन 1940 में, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि छतों पर जल संरक्षण किस राज्य में शुरू किया गया है। तो छतों पर जो जल संरक्षण है ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन शुरू किया है। भूजल की कमी को रोकने के लिए तमिलनाडु सभी भवनों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है और ये परियोजना 2001 में शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पानी का अर्थ नहीं है। तो पानी के अर्थ क्या होते हैं, यानी कि पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं, वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पेय, अमृत और मेघपुष्प। ये क्या है, पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं या फिर पानी के विभिन्न अर्थ होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया केन्या की राजधानी केपटाउन है तो केन्या की राजधानी क्या होगी। तो केन्या की राजधानी क्या होगी, नैरोबी होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जिस प्रकार लूडो पासा से संबंधित है तो क्रिकेट से संबंधित क्या होगा। तो क्रिकेट से बल्ला संबंधित होगा, बैट संबंधित होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विदेशी मुद्रा का संग्रह किसके पास होता है। तो विदेशी मुद्रा का जो संग्रह है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। तो आरबीआई इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है ये आपके आयरलैंड से ली गई है। तो आयरलैंड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो ये भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुनि के पर्यायवाची बताइए। तो साधु, संत, मनीषी, महात्मा, ऋषि, ये क्या है, मुनि के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पृथ्वी की सतह पर रहते हुए जैसे हम भूमध्य रेखा से एन ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो उस समय जी का मान क्या होता है। तो चूंकि ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्य रेखा के त्रिज्या से छोटी है इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह पर रहते हुए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तब जी का मान बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली। अगले क्वेश्चन में पूछा गया फूट फूट कर रोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फूट फूट कर रोना यानी कि विलाप करना या फिर बिलक बिलक कर रोना, ये क्या है, फूट फूट कर रोना मुहावरे का अर्थ होता है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।